Assalamualaikum friends, this is Mani and today this video is about vision of Smart Taleem. I want to give you vision of this channel, vision of myself of course, and today आज बात होगी एजुकेशन के बारे में, पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है और दुनिया भर में एजुकेशन कैसे प्रोवाइड की जाती है, और एक दो पॉइंट्स होंगे. लेट्स गो टू द वीडियो. सबसे पहले एजुकेशन की बात करते हैं. पाकिस्तान के अंदर हमें एजुकेशन कैसे प्रोवाइड की जा रही है, हमें कौन से कोर्सेज पढ़ाए जा रहे हैं, उनकी क्या वैल्यू है, दुनिया में क्या इम्प्लीमेंटेशन है हमारी डिग्रीज की. अगर आप किसी भी डेवलप्ड कंट्री को, डेवलप्ड नेशन को देखते हैं तो वहां पर हमें एजुकेशन फ्री प्रोवाइड की जाती है, वहां के बच्चों को एजुकेशन फ्री प्रोवाइड की जाती है एटलीस्ट 12th स्टैंडर्ड तक, और कुछ कंट्री ऐसे जहां पर 14th स्टैंडर्ड तक. गवर्नमेंट हमें सपोर्ट नहीं करती, गवर्नमेंट हमें हेल्प नहीं करती, गवर्नमेंट हमें अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड नहीं करती. इवन हमारे कोर्सेज आउटडेटेड हैं. That would be my second point. उस पर बाद में चलते हैं. इंडिया की बात कर लेते हैं. उसके अंदर इंडिया में फ्री एजुकेशन तो प्रोवाइड नहीं की जाती जैसे बाहर कंट्रीज में की जाती है, लेकिन वहां पर एटलीस्ट ऑनलाइन बहुत से प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर फ्री एजुकेशन, हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है और वहां के बच्चे उससे बहुत भरपूर फायदा उठाते हैं. पाकिस्तान के अंदर अगर हमें अच्छी एजुकेशन लेनी है, किसी भी बच्चे को अच्छी एजुकेशन लेनी है, तो उसे अच्छे खासे पैसे पे करना पड़ते हैं. इस चीज के लिए उसे किसी अच्छे ब्रांड को ज्वाइन करना पड़ता है, किसी अच्छे कॉलेज को ज्वाइन करना पड़ता है, which isn't good thing. Okay, I'm not against degrees. That's my second point. Let's talk about it. मैं डिग्रीज के खिलाफ नहीं हूँ, मैं एजुकेशन के खिलाफ नहीं हूँ, but yes, I am against this education system in Pakistan. पाकिस्तान के अंदर हमें आउटडेटेड सिलेबस पढ़ाया जाता है जिसकी दुनिया के अंदर प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन कोई भी नहीं है. आज से 20-30 साल पहले तो जो हमें कोर्स पढ़ाया जाता है, इसकी शायद 20 साल पहले, 30 साल पहले तो कोई प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन थी, लेकिन आज इसकी दुनिया के अंदर कहीं भी कोई प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन नहीं है. अब आप अपने 14 साल 16 साल की एजुकेशन कंप्लीट करते हो, उसके बाद आप ऑर्गेनाइजेशन के पास जाते हो, मार्केट में जाते हो, ठीक है, आपको क्या ऑफर होता है? 20,000 दैट्स इट. अगर आप बहुत टैलेंटेड हो 25, 30,000 दैट्स फाइनल. आई थिंक आपको 5 से 10 साल या 5 से 7 साल ऑन एवरेज लग जाते हैं इतना पैसा बनाने पे जितना आपने अपनी 14 से 16 साल की एजुकेशन पे लगाया था. तो इतनी देर में आपकी एज 30 प्लस हो जाती है. तो ऐसे कोर्सेज को आप ऐसी डिग्रीज को पढ़ने के लिए अपना पैसा जाया करते हैं. इन माय पॉइंट ऑफ व्यू हमारे पास ऑप्शन नहीं है, हमें यही कोर्सेज पढ़ने हैं अनटिल अनलेस गवर्नमेंट इसको अपडेट नहीं करती. तो इसका क्या वे आउट निकलता है? यार, हम एटलीस्ट ये कर सकते हैं कि इन डिग्रीज को फ्रीली, इस एजुकेशन को फ्री हासिल करें. आपके पास पहले अपॉर्चुनिटी नहीं थी, बट नाउ आई एम गिविंग यू दिस अपॉर्चुनिटी थ्रू दिस चैनल. पाकिस्तान के अंदर कोई भी आपको फ्री एजुकेशन देने के लिए तैयार नहीं है. या वन थिंग आई वांट टू से यू, इफ यू आर रिच एंड यू वांट टू वेस्ट योर मनी ऑन दीज इंस्टीट्यूशंस, ऑन दीज इन इदारों के ऊपर आप जाया करना चाहते हैं अपने पेरेंट्स के पैसे जो कि बड़ी मुश्किल से कमाते हैं, जिसकी कोई वर्थ नहीं है इन डिग्रीज की, नोबडी कैन स्टॉप यू. ये वीडियो, ये चैनल उन बच्चों के लिए है जो अपने पेरेंट्स के पैसे जाया नहीं करना चाहते और जो अच्छी एजुकेशन, हाई एजुकेशन अफोर्ड नहीं कर सकते. ये उन लोगों के लिए ये वीडियो है, ये चैनल उन लोगों के लिए है. इफ यू आर स्टिल इन द वीडियो और यू आर स्टिल वाचिंग मी, व्हाट आई एम गोना डू ऑन दिस चैनल. सबसे पहले तो मैं हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करना चाहता हूँ विद द बेस्ट पॉसिबल टीचर्स एंड बाय यूजिंग बेस्ट पॉसिबल टेक्नोलॉजी, यू नो, यूट्यूब एंड सॉफ्टवेयर्स एंड 3D टेक्नोलॉजीज, एवरीथिंग जो आपको कॉन्सेप्ट समझने में इजी हो. सेकेंडली ये कि आई कांट डू इट अलोन. इट्स लाइक एन एनजीओ टाइप चैनल, इट्स एन एनजीओ टाइप ऑर्गेनाइजेशन. वी डोंट हैव एनी सोर्स ऑफ इनकम टू बी ऑनेस्ट. यूट्यूब के ऊपर से कोई हजारों लाखों रुपए नहीं आते, एंड इस चैनल के ऊपर तो स्टिल अभी दूर दूर तक कोई चांसेस नहीं है कि YouTube से कोई इनकम आ रही है. हम सिंपली आप लोगों के लिए कर रहे हैं, और YouTube से जो इनकम आती भी है वो बहुत कम होती है. आई वांट टू टेल यू अनदर थिंग, आई एम नॉट गोइंग टू गिव just FSC lectures, FSC part 1, part 2 science subjects. I'm going to give art subjects, I'm going to give science subjects. उसके बाद मैं मैट्रिक, देन हो सका तो जूनियर लेवल्स, एंड देन द मेन another thing is which is very important for the students, you know, high examination, higher level examinations like CSS, PMS. अगर आप इंटरनेट के ऊपर देखेंगे आपको काफी वीडियोस मिलेंगी CSS की, PMS की, इवन FSC वगैरह की मिल जाएंगी, साइंस सब्जेक्ट्स की मिल जाएंगी. बट कट टू द शॉर्ट, आपको वीडियोस क्या मिलेंगी, टिप्स मिलेंगी
इंटरव्यूज मिलेंगे, गाइडलाइन मिलेगी, न्यूज मिलेगी, बट आपको जो है कोई प्रॉपर कोर्स नहीं मिलेगा, ठीक है, हाई क्वालिटी मटेरियल प्रॉपर कोर्स नहीं मिलेगा कि आप घर बैठ के वो पूरा कोर्स देखें और आपको कहीं पे किसी की हेल्प लेने के लिए जाना ना पड़े और आपका वो एग्जाम 100% प्रिपेयर हो जाए एंड you would be able to get 100 out of 100 marks. So come back to the point. I want your help and अगर कोई पेरेंट्स हमारी वीडियो देख रहे हैं, कोई स्टूडेंट्स हमारी वीडियो देख रहे हैं एंड दे वांट टू हेल्प अस इन दिस कॉज, तो वीडियो के ऊपर लिंक्स मैं लगा देता हूँ, आप इनके थ्रू हमारी हेल्प कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक मिल जाएगा इंस्टाग्राम का। आप हमारे तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर मुझे भी रीच कर सकते हैं, मेरी टीम को भी रीच कर सकते हैं एंड yeah, that's it. Yeah, one more thing, I would make another video जिसमें मैं अपने जो लोग हमारे साथ हैं इस कॉज में, जो लोग हमारी हेल्प करना चाहते हैं, मैं उन सब लोगों को उसके अंदर एज अ मेंबर इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा। हैप्पी लिविंग गाइज, thanks for watching my video, share this video, like this video and subscribe to my channel if you are new.